हेलो फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप लिखते हैं वहाँ पे कि बताई गई एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है और आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं वीडियोस के थ्रू, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी भी तरीके से लेकिन आप लोगों को हेल्प कर पाई। देखिए, डिवाइन हमें जिस ड्यूटी में लगाते हैं, अगर हम उस ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर गए, अगर एक व्यक्ति को भी सही गाइडेंस मिल जाए तो मतलब ये समझिए कि आपने कुछ आपका सार्थक हुआ काम करना। तो इसलिए कहती हूँ कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे जाया करिए, ताकि मोटिवेशन भी मिलता है और खुशी भी मिलती है। सच बात बताऊँ तो खुशी ज़्यादा मिलती है कि हाँ, आपको पता लगता है कि आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पसंद भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उससे किसी को फ़ायदा भी हो रहा है। तो अगर आप मेरे किसी भी तरह की पर्सनल हेल्प चाहते हैं तो आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं, रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं ट्विन फ्लेम गाइडेंस, इनर वर्क प्रोग्राम और आपको मेडिटेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही मैं जो है आपको हर तरह की रीडिंग, चाहे वो ट्विन फ्लेम, कार्मिक या सोलमेट रीडिंग हो, मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप किसी भी तरह की रीडिंग मुझसे चाहते हैं या काउंसलिंग या गाइडेंस चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ना वो इतना है कि आपका सब लोगों के दिमाग में जो है पॉपअप होता है और ज़रूर होता है, और इस बारे में बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैं इस टॉपिक को आज एड्रेस करना चाहती हूँ, जहाँ पे आप लोग ये पूछते हैं या ये बताते हैं ना कि आपके जो ट्विन हैं, जो आपके डीएम हैं, वो लाइफ में मज़े कर रहे हैं या वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं या वो अपनी लाइफ माइंड कर रहे हैं, मतलब अच्छे से जी रहे हैं। तो बस उसी बारे में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आजकल जो एनर्जी है, वैसे भी आपको मैं पता नहीं कितनी बार चैनल कर चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा डीएम आर मिसिंग देयर डीएफ, देयर ट्विन पार्टनर, देयर काउंटर पार्ट। ठीक है, अपने हिस्से को मिस करना ये बहुत नेचुरल है। और आप इसके बावजूद 3D में जो दिखा रहे हैं या 3D में जो दिख रहा है उसको जब सच मानकर आप जब लो एनर्जीज़ में खुद को लेके जाते हो, तो सोच के देखिए कि आप क्या करते हो। आप उनको गलत समझ के आप ये प्रूव करते हो कि कहीं ना कहीं जो 3D में आपको दिख रहा है वही रियलिटी है, जबकि आपको इस रिलेशनशिप को अलग ही नज़रिए से समझना होता है या इसको अलग ही नज़रिए से देखना होता है। मैंने कितनी बार आपको बताया कि डीएम एनर्जी इज़ वेरी मच इन पेन, दे आर रिग्रेटिंग, दे आर फोकसिंग ऑन देयर जर्नी नाउ। मतलब एक होता है ना कि पहले बिल्कुल ध्यान ही ना देना, लेकिन अभी वो ध्यान देना स्टार्ट कर रहे हैं, समझना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जब आप बोलते हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ को कहीं ना कहीं मैं बात करना चाहूँगी कि क्या सच में डीएम एनर्जी मज़े कर रही होती है, या वो उनका अपने पेन को बताने का, जताने का या छुपाने का तरीका जो है वो आप लोगों से बिल्कुल अलग होता है। जहाँ पे आपको कई बार मैंने बोला है कि डीएफ जो होती हैं वो एक्सप्रेसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देती हैं अपने आप को, जबकि जो डीएम एनर्जी होती है वो हीडियस होती है, यानी कि वो छुपाते हैं, वो छुपाने में बिलीव करते हैं, वो डिनाइल में बिलीव करते हैं, डिनाई करते हैं, छुपाते हैं। ठीक है, जबकि आप एक्सप्रेस करते हैं, एक्सेप्टेंस में रहते हैं। तो जब डीएम एनर्जी के कंट्रोल से बाहर चीज़ें हो जाती है, क्योंकि देखिए कभी भी एक बात याद रखिए कि कोई भी चीज़ अगर आपको फील हो रही है, यानी कि एनर्जी वर्क्स, हम हमेशा इसी बात को मानते हैं ना कि एनर्जी वर्क्स बिटवीन टू पीपल, यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट्स भी। ठीक है, तो जब एनर्जी वर्क कर रही है तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जो चीज़ आप फील कर रहे हो या आपकी है वो सिर्फ एक तरफ़ा है, या वो जो है वन साइडेड हो सकती है। अब ये हो ही नहीं सकता। अगर कोई चीज़ यहाँ फील हो रही है, क्यों ऐसा होता है कि किसी के साथ आपको बहुत अच्छा फील होता है जबकि किसी के साथ आपको बहुत बुरा फील होता है, बेवजह ही? आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं होती है, मतलब सॉरी, आपके पास बताने को रीज़न भी नहीं होता है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को आप बेवजह पसंद करते हो और किसी किसी व्यक्ति को आप बेवजह ही डिसलाइक करते हो। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ वो एक एनर्जी वर्क कर रही है आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो
यहाँ पे मेरा ये बताने का तुक केवल इतना सा है कि इफ़ यू आर फीलिंग दैट इंटेंस एनर्जी ऑफ द कनेक्शन, देन योर पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग दैट, है ना, लाइक दैट। तो वो भी सेम ही फील करते हैं। तो अब जब ये एनर्जी इंटेंस होती है, और क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि डीएम एनर्जी जो है वो डिनाइल में रहना पसंद करती है, अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती है, अपनी कंडीशनिंग में रहना पसंद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएम एनर्जी जो है वो चूज़ करती है एडिक्शन को, जो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। ये अल्कोहल हो सकती है, ये काम हो सकता है, ये बिजनेस हो सकता है, ये पैसा हो सकता है, ये नींद हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, फीमेल हो सकती है, ड्रग हो सकते हैं। अब ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो इंटेंस एनर्जी है जिसको लेके वो एक्सेप्टेंस में आ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जो इनविजिबल कनेक्शन उनको फील होता है, दैट थिंग, उससे डिस्ट्रैक्ट होने का, बचने का क्या रास्ता निकालें। तो उससे ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चलो अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में लगा लिया जाए कि उस चीज़ पर आपका ध्यान ही ना जाए, यानी कि बिज़ी और बिज़ी कर लो अपने आप को, ठीक है। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे, आपको खुद पे वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही फोकस करना पड़ेगा, ना ही आपका मतलब कोई भी चीज़ जो डिमांडिंग है वो आपको फुलफ़िल नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। खुद को, अपने आप को, अपने सोल सेल्फ को फील करना वो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि खुद को ग्रो करने में, अपने इश्यूज़ को हील करने में, या अपने आप को कहीं ना कहीं अवेकनिंग में लाने के लिए भैया जोर लगता है, इनर वर्क लगता है। और तो क्यों ना सीधा साधा अपने कंफर्ट जोन में रहा जाए, जैसे सब लोग जिए वैसे ज़िंदगी जी लो, एक सीधा साधा। ये क्या ज़रूरत है इतना सब हीलिंग वीलिंग की, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने की, ठीक है। तो इसलिए ना तो उनको कंडीशनिंग से निकलना पसंद होता है, ना ही कंफर्ट जोन से निकलना पसंद होता है। और यही बात वो हमेशा हमेशा, मैं मतलब ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, कोई भी चीज़ जो है वो मैं एक्सपीरियंस के आधार पे बताती हूँ आपको। तो हमेशा हमेशा ना वो अपनी डीएफ को भी कभी भी लौट के आएंगे ना, अपनी डीएफ को यही सलाह देते हैं बार बार कि अपनी लाइफ को ऐसे ही जियो जैसे सब लोग चाहते हैं, तुम्हारा भला इसी में है, ठीक है। तो या हम लोगों का भला इसी में है कि हम अलग होके और जिए, और अपनी अपनी एक थर्ड पार्टी चूज़ करें, और जैसे दुनिया, समाज, सोसाइटी चाहती है वैसा ही ज़िंदगी को काटें, ना कि क्या पड़ा है। इवन वो कई डीएम अपनी डीएफ को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सोल लेवल की बातें तुम करती हो, ये जो डिवाइन कनेक्शन और कनेक्शन तुम बोलती रहती हो, ये सब भी जो है कोई मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तुमको भी इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए, अपनी एक सिंपल लाइफ जियो। और ऐसे ऐसे सब वो समझाते हैं ना अपनी डीएफ को, ठीक है। क्योंकि खुद से जुड़ना यानी कि चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, खुद से जुड़ना यानी कि चैलेंज लेना। और ये चैलेंज वो क्यों लें जब अच्छी भली सीधी सादा ज़िंदगी चल रही है? क्या हो गया अगर अंदर से थोड़ा सा दर्द ज़्यादा है, ठीक है, दर्द किसने नहीं सहा है, ये सब इनके एक्सक्यूज़ेस होते हैं। ज़िंदगी दर्द का ही नाम है, लाइफ इज़ सो पेनफुल। आप कभी समझाने की कोशिश करके देखिए, उनका यही एटीट्यूड निकल के आएगा कि संघर्ष तो करना ही पड़ता है, ज़िंदगी में लड़ना तो पड़ता ही है, ज़िंदगी में दर्द तो सहना ही पड़ता है। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई दर्द सब सह रहे हैं तो हमें भी सहना है, ठीक है। और क्योंकि सब अपनी, कोई भी अपनी, उनको कोई भी अपने सोल सेल्फ में नहीं दिख रहा, तो यानी कि सभी दर्द में ही है, तकलीफ़ में ही है, तो इसमें इतना सुधारने या सोचने वाली क्या बात है? जैसे सब जी रहे हैं तो हम भी जी लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ? अब वो कोई चीज़ भूल ही नहीं जा रही है, तो फिर क्या करो? फिर चलो थोड़ा शराब पी लिया जाए, थोड़ा ड्रग्स ले लिया जाए, है ना, तो नींद तो अच्छी आ जाएगी, कम से कम सो तो लेंगे, नींद तो कर लेंगे। तो इस तरह की सब सोच, दिन में उठेंगे मशीनी तरीके से, रोबोट की तरह काम करेंगे पूरा दिन, शाम को किसी नशे में खुद को डुबा लेंगे, या फिर थर्ड पार्टीज़ में इधर उधर रिलेशंस में चले जाएंगे, जहाँ पे नकली और चिकनी चुपड़ी बातें मिलेंगी, जहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा, कुछ हार्श रियलिटी को फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम चिकने चुपड़ी बातें कर लेते हैं, वैसे सामने वाला भी, जो थर्ड पार्टी होती है, वो भी वो हमसे भी उस्ताद होती है, ठीक है। मैं डीएम एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो वो आपसे, इनसे भी ज़्यादा उस्ताद होती हैं, तो वो इनसे ज़्यादा नकलीपन उनमें होता है, वो इनको संभाल लेती हैं अच्छे से।
क्योंकि वो मैनिपुलेशन करने में वो नंबर 1 होते हैं। थर्ड पार्टीज़ हमेशा मैनिपुलेटिव होगी, ये तो मैंने हमेशा ही नोटिस किया है कि थर्ड पार्टी बहुत मैनिपुलेटिव होगी। उसका मैनिपुलेशन इस हद तक का होगा कि वो अपने नाटक से पूरी तरह से डीएम को कन्विंस कर लेती है दैट शी और ही इज़ द राइट चॉइस फॉर हिम। ओके, तो ये जो है ये सब अवेकनिंग की जर्नी से बचने के लिए, जर्नी के चैलेंजेस से बचने के लिए ये सब जो है डीएम एनर्जी चूज़ करती है कि चलो किसी एडिक्शन में चला जाए, चलो कहीं पे इजी वे में जहाँ रिलेशन चलें, ठीक है, और खुद पर वर्क ना करना पड़े, अपनी सोल से ना जुड़ना पड़े, क्या होता है हीलिंग वीलिंग वैसा सब कुछ ना करना पड़े। तो इसी हीलिंग से डीएम जो है भागना चाहते हैं, इसलिए उनको सीधा सीधा रास्ता नज़र आता है कि किसी भी टाइप के एडिक्शन में घुस जाओ, जैसे सब जीते हैं वैसे जी लो एक ज़िंदगी और निकल लो। ठीक है भैया, कुछ भी नहीं पड़ा है उल्टी सीधी बातों में फंसने के, मतलब उनके नज़रिए से बता रही हूँ। ठीक है, उनको उनके लिए वो जो 3D की डिफ़िकल्टीज़ भरी लाइफ है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे उनको कार्मिक फेस करने पड़ रहे, इशू फेस करने पड़ रहे, वो क्या करते हैं अपने आगे आजू बाजू देखते हैं बाकी लोग भी इस ज़िंदगी में यही सब झेल रहे हैं, तो उनको नेचुरल लगता है कि ठीक है मेरे साथ कौन सा कुछ अलग हो रहा है। ये अलग बात है कि मेरी सरदर्दी थोड़ी ज़्यादा है बाकी लोगों से, कोई बात नहीं मैं सह लूँगा। इसीलिए वो बहुत टाइम लगा देते हैं अपने सोल शॉक्स को पहचानने में भी। जो उनका सोल शॉक होता है उसको नसीब का नाम दे देंगे, उसको बुरे नसीब का नाम दे देंगे, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, ठीक है, या फिर मैंने जिसका भी अच्छा किया उसने मुझसे बुरा ही किया, इस सब के ये जो कुछ कोट्स होते हैं उनके बने हुए। ठीक है, तो इसी के अंदर वो रहना पसंद करते हैं जब तक कि उनको प्रॉपर एक बड़ा वाला सोल शॉक ना मिलके अवेकनिंग ना आ जाए। ठीक है, इसीलिए जब आप लोग पूछते हो ना कि डीएम को अवेकनिंग कब आती है, तो बहुत तगड़े वाला सोल शॉक दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि छोटे मोटे सोल शॉक में तो वो समझते ही नहीं है, समझना चाहते ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कुछ आप देख रहे हो कि डीएम मौज मस्ती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी में या रिलेशन बना रहे हैं, तो ये जो है ये आवरण है, ये सिर्फ इल्यूज़न बना के रखते हैं वो अपनी इर्द गिर्द, ताकि आपको ये इम्प्रेशन जाए कि आप भी मूव ऑन कर लो और अपनी ज़िंदगी को सिंपली 3D लाइफस्टाइल में जी सको। इसलिए वो आपके आसपास ऐसा इल्यूज़न क्रिएट करते हैं कि देखो मैं कितनी मस्त लाइफ जीता हूँ, तुम भी जियो। जबकि सच बात यह है कि वो इन एडिक्शंस में घुसते ही उस पेन से बचने के लिए, तकलीफ़ से बचने के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए और कुछ बहुत अच्छा लेके आऊँगी टॉपिक। थैंक यू सो मच। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में तो मैं रीडिंग लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।